अस्सलाम वालेकुम। इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग वो कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप या तो वेट प्लेट्यू की तरफ चले जाते हैं या आपका वजन उस हिसाब से कम नहीं होता जितनी की आपको तवक्को होती है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें आपने 3 चीजों का कॉम्बिनेशन याद रखना है, भूलना नहीं है। वो 3 चीजें कौन सी? उनमें से एक फाइबर है, एक प्रोटीन है और तीसरी आपकी टाइमिंग है। ये 3 चीजें मिलकर ही आपको असल फायदे दे सकती हैं। और जब भी हम किसी का डाइट प्लान बनाते हैं, उसको तरतीब देते हैं, तो उसके अंदर जो 2 चीजें जिनको हम फोकस रखते हैं वो एक तो आपकी सेहत है और दूसरा परफॉर्मेंस है। जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपके सेहत के मसाइल होते हैं, वो इस प्लान के जरिए बेहतर होने चाहिए और आपकी बॉडी परफॉर्मेंस भी बेहतर होनी चाहिए। हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी टाइप के लिहाज से इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान मुरतब करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे केक के ऊपर आइसिंग करना। केक जो है वो एक बॉडी की तरह है और उसके हिसाब से उसके ऊपर आइसिंग की जाती है। तो बिल्कुल ये जो आइसिंग है ये आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। ये आइसिंग करते हुए आप कौन सी गलतियां करते हैं, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए जो सबसे पहली गलती आप करते हैं वो क्या करते हैं कि जब आप अपनी विंडो को ओपन करते हैं तो उसमें आप लगातार खाने की कोशिश करते हैं, मुसलसल खाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में खाते हैं। जैसे कि आपने अभी 2 अंडे खा लिए हैं, घंटे के बाद आपने चाय बना के खा ली है, घंटे बाद आपने चलते फिरते थोड़े से नट्स उठा के खा लिए हैं, फिर आपने खजूर खा ली है। तो ये जो मुसलसल खाना है और मुसलसल आप जब इंसुलिन को ट्रिगर करते रहते हैं, उसे तंग करते रहते हैं, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। और वो असूल याद रखिएगा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कभी ना भूलिएगा। फाइबर, प्रोटीन और तीसरी चीज है वो क्या है? टाइमिंग। आपने अगर टाइमिंग के अंदर अपने मील को एडजस्ट नहीं किया बल्कि आप लगातार थ्रू आउट खाते चले गए हैं पूरी ओपन विंडो में, तो ये आपको फायदे देने की बजाय आपकी जिस्म को नुकसान देगा। दूसरी गलती क्या करते हैं कि आप जैसे ही अपनी विंडो को ओपन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुगरी आइटम्स खाने की कोशिश करते हैं या सोडा भी पी लेते हैं, या ये कि आप एक्स्ट्रा स्वीटनर डाल देते हैं या चीनी जो है वो चाय में डालना शुरू कर देते हैं। तो जितनी भी एक्स्ट्रास आपके स्वीटनर्स हैं, यहाँ तक के बहुत ज्यादा मीठे फल भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन अगर आप वो भी शामिल कर लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी को स्ट्रगल करनी पड़ती है और मे बी वो स्ट्रगल ना करे बल्कि वो आपको वेट प्लेट्यू देना शुरू कर दे। तीसरी गलती क्या करते हैं कि आप फास्टिंग ओपन करते ही जो दिल करता है खाना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि गोया आपको हर चीज खाने की इजाजत मिल गई है। हालांकि ये जो कंडीशन है ये आपको ईटिंग डिसऑर्डर पैथोलॉजी की तरफ लेके जाती है, जो कि आपको एहसास महरूमी का एहसास दिलाती है कि गोया सब खा रहे हैं, आप ही इससे महरूम है, और यह चीजें आपको क्रेविंग्स की तरफ लेके जाती हैं। इसका जो सबसे अच्छा फिक्स करने का तरीका है वो क्या है कि वही कि आपने फाइबर ज्यादा लेना है और आपने प्रोटीन ज्यादा लेना है। एक और गलती जो आप करते हैं वो क्या करते हैं कि आप बहुत जल्दी एक्सट्रीम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम 2 तरह की होती है। एक तो एक्सट्रीम वो है जो कि आप खाने में एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, या तो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं या बहुत ही कम कैलोरीज जो है वो आप खाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि आप बहुत जल्दी अपनी विंडो को स्विच करते हैं। मसलन आपने एक दिन 12 घंटे की फास्टिंग की, अगले दिन ही 14 घंटे पे चले गए, अगले दिन 16 और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आप 18 को स्किप करके तो 20 के ऊपर आ गए। अगर आप इतनी जल्दी सारी विंडो के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो एक तरह के पैटर्न का अडॉप्ट नहीं कर पाती और मे बी कि आप इस चक्कर में बुरी तरह से खुद चकरा के गिर जाएं। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि आप प्रोटीन को स्किमिंग करने लग जाते हैं, यानी कि उसको एक तरह से आप छोड़ने लग जाते हैं या उसकी मिकदार जो है वो कम कर देते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन आपको 2 तरह से हेल्प करती है। एक तो आपकी कैलोरीज को बर्न करती है, दूसरा ये कि आपकी क्रेविंग्स को जो है वो खत्म करती है। और इसका एक और बहुत बड़ा बोनस फायदा क्या है कि ये आपकी मसल टोन को बरकरार रखती है। अगर आप प्रोटीन कम लेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, आपका जो बॉडी मास है वो ढलकना शुरू हो जाएगा, गोया आपका जो मसल मास है वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगा क्योंकि आप प्रोटीन कम ले रहे हैं।
इसलिए प्रोटीन की मिकदार को अपने जहन में रखें कि आपने ज़्यादा लेना है, ताकि आपकी मसल मास टोन जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। फिर इसी तरह एक और मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि आप जनाब जी जब फास्टिंग विंडो में है तो आप कुछ भी नहीं पी सकते सिवाय पानी के। हालांकि ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका सही तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि आपको अलाउ होते हैं, जैसे कि ब्लैक कॉफी हो गया, ब्लैक टी होगी, कुछ चीजें जो कि आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और इसी तरह जो लोग दिमागी काम बहुत ज्यादा करते हैं उनके लिए भी हल्की फुल्की एमसीटी ऑयल के साथ कॉफी जो है वो अलाउ कर दी जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये आप अपने फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं। खासतौर पे इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जो है ये भी आप अपने फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं, ताकि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी कम ना हो और आपको किसी भी तरह की नकाहत, कमजोरी या चक्कर आने की जो शिकायत है वो महसूस ना हो। इसके हवाले से मजीद तफसील में एक और वीडियो मौजूद है, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी कि वो कौन कौन से लिक्विड हैं जो कि आपको लेना अलाउ हैं, और उसके अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपके लिए वो वीडियो भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एक और गलती जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में होते हैं तो अपनी बॉडी को बहुत ही कम पानी पिलाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि गोया कि हमने रोजा ही रख लिया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट करें, लाजमी कम से कम 2 लीटर पानी तो लाजमी पिए। 2.5 लीटर से ज्यादा पानी ख्वातीन ना पिए, और जो मर्द हैं वो 3 लीटर से ज्यादा मर्द जो है वो पानी को ना पिए, क्योंकि फिर वो वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। एक और बहुत ही अहम गलती और बहुत अहम पॉइंट है वो क्या है कि आप ठीक से अपनी नींद नहीं ले पाते। आप जानते हैं कि आप जब अपनी स्लीप के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपनी नींद के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो मुतबादिल तौर पे स्ट्रेस मोड पे चली जाती है। और इस बात को याद रखिएगा कि जैसे ही आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड पे जाती है, वो अकड़ जाती है, वो ढीठ बन जाती है, वो जिद्दी हो जाती है, उसके बाद आपका वेट प्लेट्यू आना शुरू हो जाता है और आपका जो वेट है वो कम नहीं होता। तो फिर आप दोबारा से ये सोच के स्ट्रेस में जाते हैं कि अब मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रेस जो इतना एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं, आप कोशिश करें कि आप अपनी नींद को बेहतर तरीके से पूरा करें। एक और पॉइंट कि आप जब ओपन विंडो में होते हैं तो आप एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं, यानी आप जो कुछ भी खाते पीते हैं ना तो वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो रही होती है। लेकिन जैसे ही आप फास्टिंग विंडो की तरफ स्विच करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो उस एनर्जी को बर्न करना शुरू कर देती है, और जो भी कुछ आपने खाया हुआ होता है वो उसको बर्न करने के बाद एनर्जी आपके फैट से लेती है। गोया फास्टिंग मोड आपका वो मोड है जिसको आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और ये उस सूरत में होगा जब आप अपनी ओपन विंडो को अच्छे तरीके से अच्छी टाइमिंग के साथ लेकर चलेंगे। गोया ये दोनों चीजें लाजिम व मज़ूम है, एक का ख्याल रखेंगे तो दूसरा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।